नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम 72वीं यूपीएससी का केमिस्ट्री का नोट्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ जो है वह सब कुछ है जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे। यह अपने कणों की व्यवस्था और ऊर्जा के आधार पर अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं पदार्थ की है, 5 अवस्थाएं होती है। एक फर्स्ट नंबर में देखेंगे ठोस अवस्था में कणों की जो व्यवस्था होती है स्थिर होती है, पास पास होती है। ठोस की जो ऊर्जा है सबसे कम होती है। और ठोस अवस्था में ठोस का एग्जाम्पल है बर्फ, लोहा और नमक। द्रव द्रव अवस्था में क्या होता है? द्रव अवस्था में जो कणों की व्यवस्था होती है अद्रेक्षिक होती है और पास पास होती है। और द्रव की जो ऊर्जा होती है मध्यम होती है। और द्रव का जो एग्जाम्पल है पानी और पारा है। गैस अवस्था में क्या होता है? गैस अवस्था में जो कणों की व्यवस्था होती है अद्रेक्षिक और दूर दूर होती है। और इसमें जो ऊर्जा है गैस की वो अधिक होती है। गैस का एग्जाम्पल है O2, N2 और CO2। प्लाज्मा अवस्था में जो कणों की व्यवस्था होती है आयनित गैस होती है और यह अति ऊर्जावान होती है। इसमें प्लाज्मा की जो ऊर्जा होती है बहुत अधिक होती है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मा का एग्जाम्पल है सूर्य, बिजली, नियॉन और बल्ब। बोस-आइंस्टीन संघनित अवस्था। इसमें क्या होता है कि कणों की व्यवस्था होती है परमाणु सबसे निचले क्वांटम अवस्था में होती है। और बोस-आइंस्टीन संघनित का ऊर्जा जो होता है बहुत ही कम होता है, 0 केल्विन के पास। और बोस-आइंस्टीन संघनित का एग्जाम्पल है अति ठंडे रुबिडियम परमाणु। अवस्था परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तापमान या दबाव बदल करके पदार्थ की 3 समान अवस्थाओं को आपस में बदला जा सकता है। एक है ठोस से द्रव में बदलेंगे तो क्या होगा? संलयन, पिघलेगा। ठीक है। द्रव का ठोस में परिवर्तन ठोसीकरण कहलाता है। द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। इसको उबलना या भाप बनना भी बोल सकते हैं। गैस का जो है द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। और ठोस का गैस में परिवर्तन सीधे ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से गैस में परिवर्तन होता है, इसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं। और गैस से ठोस में भी परिवर्तन होता है। अब हम लोग इसका मुख्य अवधारणा देखेंगे। गुप्त ऊष्मा जो है वह ऊष्मा है जो अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त होती है। बिना तापमान बदले संलयन की गुप्त ऊष्मा ठोस से द्रव में बदलती है और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है द्रव से गैस में बदलती है। अब हम लोग देखेंगे शुद्धिकरण की विधियाँ। मिश्रण को जो है भौतिक विधियों के द्वारा अलग और शुद्ध किया जाता है, जैसे कि क्वथनांक, घुलनशीलता, कण आकार, अधिशोषण आदि के अंतर के आधार पर। 1 नंबर में है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ऐसे पदार्थ जो शुद्ध करने में उपयोगी जो सीधे ठोस से वाष्प बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए है नेफ्थलीन, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और कपूर। वाष्पीकरण की कहते हैं इवेपोराइजेशन। तो घुले हुए ठोस को घोल से अलग करने के लिए वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है समुद्र पानी से नमक प्राप्त करना। एक तीसरा है कि क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। अशुद्ध ठोस को गर्म विलायक में घोल करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। शुद्ध क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, इसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है नमक, शक्कर, कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण। आसन डिस्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? विभिन्न क्वथनांक वाले मिश्रणीय द्रव को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका अंतर 25 डिग्री से कम होता है। इसके एग्जाम्पल है मिथेनॉल और पानी का पृथक्करण। प्रभाजी आसन, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। यह क्या होता है कि समान क्वथनांक वाले द्रव को अलग करने के लिए किया जाता है, प्रभाजी आसन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कच्चे पेट्रोलियम का शोधन। वर्णलेखन, क्रोमैटोग्राफी। ये क्या होता है? विभेदन अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। रंगों, वर्णकों, दवाओं को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्रोमैटोग्राफी यानी वर्णलेखन का। अवसादन और निस्तारण। अवसादन और निस्तारण क्या होता है? इसमें भारे कण नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का स्वच्छ द्रव अलग कर लिया जाता है।
एग्जाम्पल के लिए मिट्टी और पानी का पृथक्करण। सिल्वर ब्रोमाइड, यह क्या होता है? AgBr। श्वेत असयाम फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। यह प्रकाश संवेदनशील और धात्विक सिल्वर बना करके चित्र बनाता है। विकृत गंधता यानी टेंसिडिटी, यह जो है वसा तेल के ऑक्सीकरण से भोजन में बुरी गंध आती है। आलू चिप्स के पैकेट में N2 गैस भर करके ऑक्सीजन हटाई जाती है। लोहे में जंग रस्टिंग, Fe2O3 × XH2O। इसमें क्या होता है? लोहे को जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों ज़रूरी है। रोकथाम के लिए पेंट करेंगे, जस्तेदारी करेंगे, जिंक कोटिंग और मिश्र धातु करेंगे। ठीक है। परमाणु संरचना के बारे में जानेंगे। परमाणु जो किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है जो उसकी रासायनिक पहचान बनाए रखती है। परमाणु संरचना में उपपरमाणुिक कणों की व्यवस्था का अध्ययन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग परमाणु मॉडल का ऐतिहासिक विकास देखेंगे। वैज्ञानिक डाल्टन परमाणु का जो सिद्धांत है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सभी पदार्थ छोटे होते हैं, अविभाज्य कणों से बने होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, परमाणु सरल अनुपात में मिलकर के यौगिक बनाते हैं और मुख्य नियम है इसका द्रव्यमान संरक्षण, नियत संयोजन और गुणित अनुपात। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, ये क्या होता है? यह 1897 में दिया था। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने दिया था इसे। और यह जो क्या होता है, जे थॉमसन ने परमाणु को धनात्मक गोले में इलेक्ट्रॉन युक्त बताया और इलेक्ट्रॉन की खोज की। परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल 1911 में दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, और इसका विवरण देखेंगे। यह जो है सोने की पनी प्रयोग से पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है खाली है। केंद्र में जो छोटा घना धनात्मक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। और प्रोटॉन की खोज की किसने? रदरफोर्ड ने ही। इसका सीमा जो होता है परमाणु की स्थिरता और वर्णक्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। बोर का मॉडल जो कि 1913 ईस्वी में बोर ने दिया था, यह इसका विवरण देखेंगे। तो यह जो क्या होता है बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं, तभी सभी ऊर्जा जो है तभी उत्सर्जित या अवशोषित होती है जब इलेक्ट्रॉन कक्षा बदलते हैं। हाइड्रोजन वर्णक्रम की व्याख्या करता है सीमा, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के वर्णक्रम की व्याख्या नहीं। अब हम लोग मुख्य परमाणु शब्दावली को देखेंगे। परमाणु क्रमांक जेड बराबर जो होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि उदासीन परमाणु में। द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि P+N। समस्थानिक, यह जो इनका परमाणु क्रमांक समान होता है और इनका द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न होता है। इसका एग्जाम्पल है 1H1 और 2H, यानी कि ड्यूटेरियम, 3H ट्रिटियम। संभारी में जो है संभारी का जो द्रव्यमान समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए आर्गन 40, पोटेशियम 40 और कैल्शियम 40। सम न्यूट्रॉनिक, इसमें जो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। 40 कार्बन और 16 ऑक्सीजन, दोनों में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तथा और आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। सोडियम मैग्नीशियम 2 आयन और एल्युमिनियम 3 आयन, सभी में जो होता है 10 इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। वर्णक्रम प्रभाव, यह क्या होता है? जीमन प्रभाव और स्टोक प्रभाव। यह जो जीमन प्रभाव में क्या होगा कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु की वर्णक्रम रेखाएं कई रेखाओं में विभाजित हो जाती है। पीटर जीमॉन ने 1896 में खोजा था। स्टर्क प्रभाव क्या है? बाहरी विद्युत क्षेत्र में परमाणु की वर्णक्रम रेखाएं विभाजित होती है। जोहान्स स्टर्क ने 1913 में खोजा था।
प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो मैक्स प्लांक ने 1900 में बताया कि ऊर्जा लगातार नहीं बल्कि अलग अलग पैकेटों इनकी क्वांटम या फोटॉन में उत्सर्जित या अवशोषित होती है। ई बराबर होता है NhV, जहाँ n जो है पूर्णांक होता है 1 2 3 डैश डैश। H बराबर होता है प्लांक की स्थिरांक 6.626 इंटू 10⁻34 - 34 J। V बराबर होता है विकिरण की आवृत्ति। प्रकाश का विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में दिया था। जब पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह पर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये ई बराबर होता है HV - W। इससे प्रकाश की कर्ण प्रकृति सिद्ध हुई। क्वांटम संख्या ये क्या है? क्वांटम संख्या जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अवस्था बताती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की पूर्ण अवस्था जानने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं चाहिए। मुख्य क्वांटम इसका संकेत n होता है। 1 2 3 और 4 डॉट 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 बताती है कि कक्षा का आकार और ऊर्जा। तिगंसी जो एजीमुथल इसका जो संकेत I होता है 0 से ब्रैकेट में n-1 सेमीकोलन I बराबर 0 एरो S सेमीकोलन I बराबर 1 एरो P, I बराबर 2 एरो D और I बराबर 3 एरो F। इसमें जो है कक्षा का आकार जो होता है उपकोष होता है। यह दिगंसी जो क्या बताती है? कक्ष का आकार बताती है। चुंबकीय जो मैग्नेटिक जिसको ml से इंडिकेट करते हैं, इसमें -I से +I जो कि 12+1 मान होता है। इसमें हो जाएगा यह क्या बताती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या है, तो ये कक्षक के अंतरिक्ष में दिशा बताती है। चक्रण क्वांटम संख्या जो है इसका संकेत m से होता है और ये +1/2 या -1/2 होती है। यह जो है चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है। मुख्य नियम क्या है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, अतः एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ होती है। हुंड का नियम क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है पहले सभी उपकोष कक्षकों में अकेले भरते हैं, फिर जोड़े में। अफबाऊ का सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ती ऊर्जा क्रम में भरते हैं। n+I नियम क्रम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d और 5p डॉट डॉट ऐसे करके। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त सारणी के जनक दमित्री मेंडलीव थे। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया इन्होंने। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल जो है 118 तत्व हैं और 98 प्राकृतिक हैं। इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर मोस्टली ने 1913 में वर्गीकृत किया है। ऐतिहासिक विकास। लाइवोजियर का वर्गीकरण। तत्वों को धातु और अधातु में बांटा। डोबेराइनर का जो त्रिक जो 1829 में दिए थे, डोबेराइनर का त्रिक नियम, इन्होंने 3 तत्वों के समूह जहाँ बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे का औसत हो, उदाहरण के लिए लिथियम 7 और सोडियम 23 और पोटेशियम 39। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम 1864 में दिया गया था। यह जो है हर 8वां तत्व पहले से मिलता जुलता होता है, केवल हल्के तत्व के लिए सही होता है। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? इसमें जो है तत्वों के गुण जो है परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। 63 ज्ञात तत्व हैं। अनदेखे तत्वों के लिए खाली स्थान है, जैसे कि एका एल्युमिनियम बराबर गैलियम, एका सिलिकॉन बराबर जर्मेनियम। आधुनिक आवर्त नियम मोस्ले ने 1913 में दिया था। तत्वों के गुण का परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन है। 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग और 118 तत्व होते हैं। आवर्त गुणों में रुझान। परमाणु त्रिज्या के गुण आवर्त में जो है बाएं से दाएं घटती है। वर्ग में जो है
ऊपर से नीचे बढ़ती है। इसका टिप्पणी है परमाणु त्रिज्या की अधिक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और नए कोष जोड़ते हैं। आयन त्रिज्या का गुण क्या है? इसमें वर्ग के ऊपर नीचे बढ़ती है। और आयन त्रिज्या का टिप्पणी है कि ऋणायन जो होते हैं मूल परमाणु से छोटे होते हैं और मूल परमाणु से धनायन छोटे होते हैं। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का जो गुण होता है ये आवर्त में बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे घटती है। टिप्पणी में नोबल गैसों की सर्वाधिक IE इलेक्ट्रॉन बंधुता का गुण होता है कि आवर्त में जो है बढ़ती है ऊपर बाएं से दाएं जाने पे और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे घटती है। इसका टिप्पणी है कि सर्वाधिक क्लोरीन फ्लोराइड नहीं और छोटे आकार के कारण होता है। विद्युत ऋणात्मकता का गुण होता है कि आवर्त में बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे घटती है। टिप्पणी सर्वाधिक F4.0, सबसे कम जो होता है CS 0.7 होता है। विद्युत ऋणात्मकता मूलिकेन की परिभाषा बराबर IP प्लस EA होता है बटा 5 या 6। पॉलिंग का पैमाना जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तत्वों के महत्वपूर्ण तत्व। गुण, कमरे के ताप पर द्रव धातु का जो गुण होता है तत्व पारा। और इसका नोट, ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव धातु है। सर्वाधिक गलनांक टंगस्टन का होता है W 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका नोट, बल्ब के फिलामेंट में इसका प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। सर्वाधिक गलनांक अधातु जो है कार्बन है, हीरे के रूप में होता है और हीरा जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऊर्ध्वपातित होता है। सर्वाधिक घनत्व ओस्मियम का होता है OS और 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सबसे कम घनत्व वाला धातु लिथियम है जो 0.534 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और तेल पर तैरता है। सर्वोत्तम विद्युत चालक जो है चांदी का होता है और इसका क्रम होता है पहले सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद AU यानी कि सोना गोल्ड, उसके बाद एल्युमिनियम का। सर्वाधिक विषाक्त जो है प्लूटोनियम है, यह रेडियोधर्मी और कैंसर का कारक है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे दुर्लभ जो धातु है स्टेटिन है और यह अत्यंत अल्पकालिक रेडियोधर्मी तत्व है। सर्वाधिक तन्य शक्ति बोरान का होता है। स्टील जो है सबसे मजबूत सामान्य मिश्र धातु है। सर्वाधिक आघातवर्धन्य धातु सोना है AU और 1 ग्राम सोने से 1 मीटर स्क्वायर की पत्ती बना सकते हैं। सबसे जो भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम का है और परमाणु क्रमांक 92 होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है जिंक, एल्युमिनियम, Pb, Be और एशन होता है यानी कि टिन। अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं ये। कौन? उभयधर्मी ऑक्साइड। अब हम लोग रासायनिक बंधन को देखेंगे। रासायनिक बंधन वह आकर्षण बल है जो दो परमाणुओं को एक यौगिक में एक साथ रखता है। बंधन का प्रकार परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर और संबंधित तत्वों के प्रकार पर निर्भर करता है। रासायनिक बंधन के प्रकार। रासायनिक बंधन के जो हैं 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन और उपसहसंयोजक बंधन और हाइड्रोजन बंधन। आयनिक बंधन किसे कहते हैं? आयनिक बंधन एक परमाणु से दूसरे में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण हस्तांतरण होता है। आयनिक बंधन का एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। इसका जो आयनिक बंधन का जो गुण होता है उच्च गलनांक होता है और क्वथनांक। विद्युत का यह सुचालक होता है गलित या जलीय अवस्था में। ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है। सहसंयोजक बंधन यह जो है 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युगल का साझा करता है। एग्जाम्पल के लिए H2Cl2 H2O CH4 CO2। गुण निम्न गलनांक या क्वथनांक होता है। विद्युत के कुचालक होता है।
कौन सा संयोजक बंधन? अब हम लोग उप सहसंयोजक बंधन को देखेंगे। सहसंयोजक बंधन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु यानी कि दाता लुईस क्षार द्वारा दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है NH3 BF3 ब्रैकेट में NH4 पॉजिटिव हाइड्रोजन बंधन। इसमें क्या होता है कि H परमाणु और अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता परमाणु FON के बीच कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। पानी को कमरे के ताप पर द्रव बनाए रखता है। उदाहरण के लिए जल, HF, अल्कोहल, DNA बेस जोड़े। सिग्मा बंधन। सिग्मा बंधन में क्या होता है? कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, मजबूत बंधन है और एकल बंधों में होता है। सिग्मा बंधन के चारों ओर स्वतंत्र घूर्णन संभव है। पाई बंध। पाई बंध में क्या होता है? पी कक्षक के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। सिग्मा से कमजोर होता है, द्विबंध और त्रिबंध में होता है। स्वतंत्र घूर्णन संभव नहीं है। एकल बंधन बराबर 1 सिग्मा बंध, द्विबंधन बराबर 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। त्रिबंध में हो जाएगा, त्रिबंध में 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। ऑक्सीकरण और अपचयन। यह क्या होता है? ऑक्सीकरण, इसका परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है। याद रखने की युक्ति है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑक्सीकरण में। अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है और ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आती है, इसको हम लोग अपचयन कहते हैं। याद रखने की युक्ति RIG रिडक्शन इज गेन। ऑक्सीकारक क्या होता है? यह जो है ऑक्सीकरण कराता है एवं स्वयं अपचयित होता है। याद रखने की युक्ति स्वयं इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्सीकारक, ठीक है। अपचायक में क्या होगा? अपचायक जो है अपचयन कराता है और स्वयं ऑक्सीकृत होता है। याद रखने की युक्ति है स्वयं इलेक्ट्रॉन देता है। धातु की क्रियाशीलता जो है श्रृंखला सबसे अधिक से सबसे कम। सबसे अधिक से सबसे कम कौन होगा? सबसे पहले होगा पोटेशियम यानी कि K, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा जिंक, उसके बाद फेरस, उसके बाद Pb और उसके बाद आएगा H2 यानी हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड Au और उसके बाद आएगा PtH2 प्लेटिनम। से ऊपर की धातुएं जो है तनु अम्लों से H2 भी स्थापित करती है। ये जितनी है क्या करती है? तनु अम्लों से H2 को भी स्थापित करती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया, यह जो है एक अभिक्रमक 2 या अधिक उत्पादों में टूटता है। वियोजन अभिक्रिया में ऊर्जा, ताप, प्रकाश या विद्युत आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि 2H2O को तोड़ने के लिए इसमें क्या होगा? अलग कैसे होगा? तो 2H2O प्लस O2 होगा। 2AgCl का टूटेगा तो बनेगा 2Ag प्लस Cl2 यानी कि सिल्वर प्लस क्लोराइड। संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया, यह क्या है? 2 या अधिक अभिक्रमक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है C प्लस O2 जब मिलेंगे तो CO2 बनाएंगे और CaO प्लस जब H2O मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH बनेगा। विस्थापन अभिक्रिया, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। उदाहरण के लिए Fe प्लस CuSO4 से बनेगा FeSO4 प्लस Cu। द्विविस्थापन अभिक्रिया, मेटाथेसिस क्या अभिक्रिया, 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल का हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl जब क्या बनेंगे? AgCl प्लस NaNO3। रेडॉक्स अभिक्रिया, एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। इसका एग्जाम्पल है 2Mg प्लस O2
से बनेगा 2 MgO। ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। डेल्टा H ऋणात्मक होता है, उदाहरण के लिए दहन, श्वसन और उदासीनीकरण। ऊष्मा शोषीय विक्रिया क्या होती है, इसमें ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है। डेल्टा H इसमें धनात्मक होगा। इसका एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। अब हम लोग विलयन देखेंगे। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलायक और कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलेय कहलाता है। विलयनों के प्रकार। वास्तविक विलयन, इसमें जो कण का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है, इनकी 10⁻⁹ मीटर। दिखावट। वास्तविक विलयन का दिखावट कैसा होता है, यह स्वच्छ होगा, पारदर्शी होगा, फिल्टर पेपर और अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजरता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl शक्कर जल में। कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में कण का आकार जो होता है 1 से 100 नैनोमीटर होता है। इसका जो कोलाइडी विलयन का कैसा दिखता है, तो अर्धपारदर्शी होता है, फिल्टर पेपर से गुजरता है और झिल्ली से नहीं। इसका एग्जाम्पल है दूध, रक्त और स्याही, मक्खन। निलंबन सस्पेंशन का जो कण का आकार होगा 100 न्यूटन मीटर से कम होता है, 10⁻⁷ मीटर होता है। इसका दिखावट कैसा होगा, कैसा दिखेगा, तो धुंधला दिखेगा। निलंबन रुकने पर बैठ जाता है और फिल्टर से नहीं गुजरता है। इसका एग्जाम्पल होगा मिट्टी और पानी वाला चौक। कोलाइडी तंत्र, यह क्या होता है, शॉल ठोस द्रव में बिखरा हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, सॉल और स्टार्च विलयन। एरोसॉल क्या होता है, ठोस या द्रव गैस में बिखरा हुआ होता है। धुआं बराबर गैस में ठोस कण, कोहरा या बादल बराबर गैस में द्रव बूंदे। इमल्सन, एक द्रव दूसरे में बिखरा हुआ, जैसे कि दूध बराबर पानी में वर्षा। जेल, यह क्या होता है, द्रव ठोस में बिखरा हुआ, जैसे पनीर, मक्खन, बूट और पॉलिश। कोलाइडी के गुण। कोलाइड के गुण क्या होते हैं, ब्राउनी गति, माध्यम के अणुओं के द्वारा टक्कर से कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति। रॉबर्ट ब्राउन 1827 में दिया था और साधन को रोकती है। टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जिससे कि प्रकाश पथ दिखता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए धूल भरे कमरे में सूर्य की विकिरण और वास्तविक विलयन में नहीं होता है। टिंडल प्रभाव जो है वास्तविक विलयन में नहीं होता है। अद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति। अणुसंख्यक गुण क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये गुण जो है केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन, विलयन का क्वथनांक जो है कम होता है शुद्ध विलायक से। हिमांक में अवनमन, इसमें क्या होगा, विलयन का हिमांक ज़्यादा होगा शुद्ध विलायक से। क्वथनांक में जो है उन्नयन, इसमें क्या होगा, विलय का क्वथनांक अधिक होता है शुद्ध विलायक से, और हिमांक में अवनमन में होगा कि विलयन का जो हिमांक होगा कम होगा शुद्ध विलायक से। प्रासरण दाब। प्रासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक अणुओं का कम विलेय सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में प्रवाह, केवल विलायक गुजरता है। ब्रैकेट, विसरण से भिन्न जहाँ दोनों गुजरते हैं। प्रासरण दाब N की पाई, यह क्या होता है, प्रासरण रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाने वाला न्यूनतम दाब पाई बराबर CRT बराबर N/V/RT होता है। N/V × RT होता है। हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम, नियत ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा गैस के आंशिक दाब के सीधे समानुपाती होती है।
कोल्ड ड्रिंक खोलने पर बुलबुले क्यों बनते हैं, यही कारण है, हेनरी के नियम। ठीक है। प्रासरण में क्या होता है, केवल विलायक बहता है। विसरण में विलायक और विलेय दोनों उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहते हैं। अब हम लोग चैप्टर 7 अम्ल, क्षार और लवण देखेंगे। अम्ल और क्षार के सिद्धांत या अरेनियस का सिद्धांत। इसमें क्या होगा, अम्ल जो होगा जलीय विलयन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देगा, जबकि क्षार में जलीय विलयन में OH निगेटिव देता है। इसका सीमा क्या होता है, अरेनियस के सिद्धांत का सीमा जो है केवल जलीय विलयन के लिए है। ब्रून-स्टेडलोरी का सिद्धांत, यह क्या है, इसमें अम्ल जो है प्रोटॉन H पॉजिटिव दाता है और क्षार में प्रोटॉन H पॉजिटिव ग्राही है। और सीमा जो है ब्रून-स्टेडलोरी का लुईस अम्ल या क्षार की व्याख्या नहीं होती इसमें। लुईस का सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रॉन जो युगल ग्राही अम्ल में, लुईस के सिद्धांत में अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन युगल ग्राही है और क्षार जो है इलेक्ट्रॉन युगल दाता है। सीमा जो है इसमें सबसे सामान्य सिद्धांत है। लुईस का जो सीमा है यह सबसे सामान्य सिद्धांत है। अम्ल और क्षार के गुण देखेंगे। स्वाद में जो अम्ल होगा खट्टा होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए नींबू। क्षार का जो कैसा होता है, कड़वा होता है, जैसे कि साबुन। लिटमस पेपर जो है नीले को लाल कर देता है अम्ल के कारण। लिटमस पेपर जो है क्षार लाल को जो है नीला करता है क्षार के कारण। फिनाल्फथेलिन जो है यह अम्ल में रंगहीन हो जाता है, जबकि क्षार में गुलाबी और मैजेंटा हो जाता है फिनोल्फथेलिन। और मैथिल ऑरेंज जो है अम्ल में गुलाबी या लाल हो जाएगा और क्षार में पीला हो जाएगा। पीएच अम्ल का जो है 7 से ज़्यादा होता है और क्षार में 7 से कम होता है। सामान्य पदार्थों का पीएच, जो 7 से अगर कम होगा तो पीएच क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो पीएच जो होगा क्षारीय होगा। अब हम लोग सामान्य पदार्थों के पीएच गुण देखेंगे। अमाशय रस का जो पीएच होता है 1.2 होता है, यह प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। नींबू का रस या सिट्रिक अम्ल जो होता है इसका पीएच 2.2 होता है, यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है। सिरका जो है 3 होता है इसका पीएच और यह भी अम्लीय प्रकृति का है। और अम्लीय वर्षा जो है 5.6 से जो होता है कम होता है थोड़ा, ये भी थोड़ा अम्लीय है। दूध जो है 6.5 पीएच होता है, इसका प्रकृति भी थोड़ा अम्लीय है। अम्लीय वर्षा जो है 5.6 से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा अम्लीय है। शुद्ध जल 7 होता है, यह इसलिए उदासीन होगा। रक्त 7.0 से 7.4 होता है, इसलिए थोड़ा क्षारीय होगा। और बेकिंग सोडा NaHCO3 जो है इसका पीएच मान 8.3 होता है, कमज़ोर क्षारीय है। मैग्नीशिया का दूध MgOH2 होता है, MgOH का होल ट्वाइस, और इसका पीएच 10.5 होता है और यह क्षारीय है। अब हम लोग भोजन में पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्ल को देखेंगे। सिट्रिक अम्ल का सोर्स है नींबू, संतरा। खट्टे फल में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। खट्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर, इमली और अचार में टार्ट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। सिरका 5.5 से 8% होता है। सेब और नाशपाती में मैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और पालक में जो है
ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। जंग स्याही के दाग हटाने में इसका यूज किया जाता है। जंग या स्याही के दाग हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का। यह टमाटर और पालक में पाया जाता है। चाय और कॉफ़ी में टैनिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक लाल चिट्टी का डंक और बिच्छू पुट्टी में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी फल और सब्जी में पाया जाता है। विटामिन सी में कौन सा पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अम्लों के महत्वपूर्ण उपयोग। HNO3 नाइट्रिक अम्ल चांदी और सोने का शुद्धिकरण और उर्वरक विस्फोट TNT RDX रंग निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसका अम्लों के महत्वपूर्ण उपयोग। HNO3 नाइट्रिक अम्ल चांदी और सोने के शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है, उर्वरक में और विस्फोट TNT RDX में और रंग निर्माण में। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल कार बैटरी में, उर्वरक में, अपमार्जक में, रंग निर्माण में, लोहे की जस्तेदारी में इसका उपयोग किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह जो है अमाशय में गैस्ट्रिक अम्ल के रूप में पाया जाता है, धातुओं की सफाई में, PVC निर्माण में। बोरिक अम्ल जो है H3BO3 यह जो है आँख और कान धोने में हल्का एंटीसेप्टिक। ऑक्सैलिक अम्ल जो है कपड़ों से स्याही और जंग के दाग हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण लवण। सामान्य नाम साधारण नमक, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र NaCl। उपयोग स्वाद, खाद्य संरक्षण, इलेक्ट्रोलाइसिस में किया जाता है। धोने का सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। इसका उपयोग धोने का सोडा का उपयोग सफाई, पानी की कठोरता को दूर करने में और कांच निर्माण में किया जाता है। बेकिंग सोडा इसका सामान्य नाम है। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है सूत्र इसका। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग, एंटासिड और अग्निशामक में किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका सूत्र NaOH होता है। साबुन निर्माण में और कागज वस्त्र में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, सूत्र CaSO4 × 1/2H2O। उपयोग प्लास्टरिंग, हड्डी टूटने पर मूर्तियाँ में किया जाता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड CaSO4 × 2H2O और इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना, सीमेंट में जमने का समय नियंत्रण में। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट हेपा हाइड्रेटेड MgSO4 × 7H2O। उपयोग जुलाब और स्नान नमक में किया जाता है। फिटकरी यह क्या होता है? इस पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है KlSO4 का रिहोल ट्वाइस × 12H2O होता है। इसका उपयोग जल शुद्धिकरण में, रंगाई में और एंटीसेप्टिक में किया जाता है। विरंजक चूर्ण इसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोरेट बोलते हैं, COaCl2 होता है। इसका उपयोग जल शोधन में, कपड़े ब्लीच करने में किया जाता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 ब्रैकेट में S। इसका उपयोग शुष्क बर्फ का प्रशीतक और धुआं प्रभाव होता है। सभी क्षार अल्कालिश भस्म हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है। क्षार वह भस्म है जो पानी में घुलनशील हो, जैसे कि NaOH, KOH। CaCO3 जो है भस्म है लेकिन क्षार नहीं। एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो है भस्म है लेकिन क्षार नहीं है। गैसों का व्यवहार। गैस के नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुशॉक का नियम, एवोगाड्रो का नियम, आदर्श गैस का नियम, ग्राहम का विसरण नियम, डाल्टन का
आंशिक दाब नियम, ये सभी क्या हैं? गैस के नियम हैं। बॉयल के नियम का कथन है कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है। इसका सूत्र है Pv बराबर स्थिर यानी T नियत है ब्रैकेट में। चार्ल्स का नियम जो है, नियत ताप पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। सूत्र है V/T इक्वल टू स्थिर यानी कि P ब्रैकेट में P नियत है। गेलुसाक का नियम क्या है? नियत आयतन पर दाब जो है परम ताप के समानुपाती होता है। सूत्र है P/T इक्वल टू स्थिर यानी इसमें ब्रैकेट में होगा V नियत। अवोगाड्रो का नियम जो है, समान T और P पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है समान होती है। सूत्र है V समानुपाती N, T जो है ब्रैकेट में नियत T और P। आदर्श गैस का नियम, उपरोक्त सभी का संयोजन है Pv बराबर nRT होगा सूत्र। ग्राहम का विसरण नियम का कथन है कि विसरण दर मोलर द्रव्यमान के वर्ग के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है, इनकी R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू √M2/M1। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है कि इसमें जो है गैस मिश्रण का कुल दाब बराबर सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग होता है। P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट। अब हम लोग ऊष्मा गतिकी देखेंगे। गहन गुण इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, पदार्थों की मात्रा पर नहीं। गहन गुण जो है पदार्थों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल है ताप, दाब, घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, श्यानता, पृष्ठ तनाव। विस्तृत गुण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसमें पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। विस्तृत गुण, इसका एग्जाम्पल है द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ऊष्मा गतिकी नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शून्यवा नियम, जीरो लॉ। यदि दो तंत्र किसी तीसरे तंत्र के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो वे आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। यही नियत तापमान को एक मापने योग्य राशि के रूप में परिभाषित करता है। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर दी गई ऊष्मा माइनस स्वतंत्र द्वारा किया गया कार्य। द्वितीयक नियम क्या कहता है? एंट्रोपी, किसी भी स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया में एक पृथक तंत्र की कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है या समान रहती है। ऊष्मा स्वाभाविक रूप से गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। कोई भी ऊष्मा इंजन 100% दक्ष नहीं हो सकता। तृतीय नियम परम शून्य, थर्ड लॉ माइनस एब्सोल्यूट जीरो। जैसे जैसे कोई तंत्र परम शून्य 0 केल्विन माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर बढ़ता है, उसका एंट्रोपी न्यूनतम स्थिर मान की ओर पहुंचती है। परम शून्य तापमान को सीमित चरणों में प्राप्त करना असंभव है। आंतरिक ऊर्जा U, परिभाषा क्या है इसका? किसी तंत्र के अणु की कुल गतिज ऊर्जा, गति ब्रैकेट में गति, कंपन, घूर्णन और स्थितिज ऊर्जा अंतर आणविक बल का योग्य होता है। डेल्टा U बराबर Q माइनस W। यह एक अवस्था फलन है, केवल वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। इसका निरपेक्ष मान नहीं मापा जा सकता, केवल परिवर्तन डेल्टा U मापा जाता है। तापमान बढ़ने पर आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। एंथैल्पी H, यह इसका परिभाषा है स्थिर दाब पर किसी तंत्र की ऊष्मा सामग्री। H बराबर हो जाएगा U प्लस PV। डेल्टा H बराबर Q यानी स्थिर दाब पर। डेल्टा H बराबर डेल्टा H जो होता है कम होता है 0 से। ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया, ऊष्मा इसमें बाहर निकलती है। डेल्टा H जो होगा ज़्यादा होगा 0 से, इसमें ऊष्मा शोषीय विक्रिया यानी कि ऊष्मा अवशोषित होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा की गणना के लिए उपयोगी होती है। थर्ड है गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी G। इसका गिब्स मुक्त ऊर्जा का परिभाषा है कि स्थिर ताप और दाब पर किसी तंत्र से प्राप्त अधिकतम उपयोगी कार्य। यह बताता है कि कोई अभिक्रिया स्वतः योग्य होगी या नहीं। G बराबर हो जाएगा H माइनस TS। डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G का अर्थ है, डेल्टा G जो है
कम होता है 0 से तो अभिक्रिया स्वतः होगी। अगर डेल्टा जी ज़्यादा होता है 0 से तो अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी। डेल्टा जी अगर बराबर होगा 0 के तो साम्य अवस्था होगी। अब हम लोग एंट्रोपी एस को देखेंगे। परिभाषा के एंट्रोपी का तंत्र में अव्यवस्था का रैखिकता का माप, जितना अधिक अवस्था उतनी अधिक एंट्रोपी होगी। डेल्टा एस बराबर क्यू आर ई भी बाई टी। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा जो बढ़ती रहती है, द्वितीय नियम है ये। एंट्रोपी का क्रम जो है ठोस जो है कम होगा द्रव से, उसके बाद द्रव गैस जो होगा कम होगा द्रव से। ऐसे समझते हैं गैस अधिक होता है द्रव से अधिक होता है नहीं, गैस जो होगा द्रव से अधिक होगा, द्रव जो होगा ठोस से अधिक होगा। ठीक है। मिश्रण, पिघलना, वाष्पीकरण, यह जो एंट्रोपी ऐसे बढ़ती है। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोड आवेश प्रक्रिया उदाहरण। एनोड जो है, एनोड का इलेक्ट्रोड आवेश धनात्मक होता है और इसकी प्रक्रिया ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। क्लोरीन निगेटिव जो है Cl2, O2 निगेटिव से O2। कैथोड का जो इलेक्ट्रोड होगा इसका आवेश ऋणात्मक होता है और इसकी प्रक्रिया अपचयन, इलेक्ट्रॉन का लाभ। उदाहरण के लिए सोडियम पॉजिटिव सोडियम, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, H पॉजिटिव H2। फैराडे का पहला नियम क्या है? इलेक्ट्रोड पर जमा होता है या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। फैराडे का दूसरा नियम क्या है? समान विद्युत मात्रा से विभिन्न विद्युत अपघट्यों में जमा द्रव्यमान उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम प्रति मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। शुष्क सेल बराबर क्या होगा? विद्युत अपघटन NH4Cl और ZnCl2 पेस्ट। एनोड होगा जिंक निगेटिव, कैथोड होगा मैग्नीज ऑक्साइड से घिरी कार्बन छड़। EMF जो होगा समानुपाती होगा 1.2 वोल्ट की। कार्बन और उसके यौगिक,